जुरैल जुरैल इज देयर टू स्टे वेरी वेरी लॉन्ग। उसको किसी नंबर पे आप खिला लें, ओपन पे खिला लें, मिडिल पे खिला लें, कीपिंग करवा लें, और बाई ओवर कीपिंग भी की है उसने। दो भाई दोनों तबाही, मैं तो यही कहूंगा, दो भाई दोनों तबाही। जुरैल उस वक्त भी बहुत जबरदस्त खेल रहा था, लेकिन ऑब्वियसली ऋषभ पंत के लिए जैसे विराट, रोहित आ जाए, बुमराह आ जाए, तो यू हैव टू मेक वे फॉर देम। तो एग्जैक्ट हैपेंड फॉर जुरैल के ही हैज टू मेक वे फॉर केएल राहुल, अदरवाइज इट वाज क्लास रिटन ऑल ओवर इट। ये पाकिस्तान के जो बच्चे हैं ना, ट्विंकल लिटिल स्टार जो भी आ रहे हैं अंडर 19 से, उन्हें देखना चाहिए कि डेडिकेशन किसको बोलते हैं, सेल्फ बिलीव, अपनी मेहनत करनी है, रिजल्ट देना अल्लाह ताला के हाथ, ऊपर वाले का। सही है। तो ये वो चीजें जो इसने साबित करी है। में केएल राहुल जब अंदर आए हैं तो उन्होंने कोई चांस दिए बगैर उन्होंने अपनी अथॉरिटी को शो किया, और देखें इस तरह एक प्लेयर की ईमानदारी का पता चलता है। वरिकान की बॉल पे फिर उसको जो 2 छक्के मारे जडेजा ने एक ही ओवर में, ओहो, उसके बाद तो ऐसा लग रहा था जडेजा जो है ना वो किसी नेक्स्ट लेवल पे खेल रहा है। आज का पहला सेशन, दूसरा सेशन तो वेस्ट इंडीज नजदीक भी नहीं है और डोमिनेट कर रहा है इंडिया हर सेशन को। तो आप उस वेस्ट इंडीज से क्या एक्सपेक्ट करना कि भाई कोई मैच में कुछ कमाल कर दे, कुछ ऐसा मैजिकल कुछ कर दे, लेकिन नहीं। वेस्ट इंडीज की क्रिकेट के लिए भी अच्छा साइन नहीं है। तो आईसीसी ने जैसे ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप शुरू करवा के टेस्ट क्रिकेट बचाई है ना, तो मेरे ख्याल से इस टेस्ट क्रिकेट को मजीद बचाने के लिए कुछ और मेरे ख्याल से इंटरटेनमेंट टेस्ट क्रिकेट में लानी पड़ेगी, कोई एक्साइटमेंट लानी पड़ेगी, ऐसे कोई रूल्स लाने पड़ेंगे जो बॉटम की टीमें हो 10वें नंबर से लेके 5वें नंबर तक, उन टीमों को कोई कंपटीशन ऐसा रखें जो टॉप 5 में आए वो खेले। तो मेरे ख्याल से 2 टियर अब इस टाइप की क्रिकेट होगी तो आईसीसी मजबूर होगा के 2 टियर करने पे। तो मेरी रिक्वेस्ट है आईसीसी से एज सून एज पॉसिबल इंडियन क्रिकेट को खत्म किया जाए, या इनके मुकाबले के अंदर ना कोई एक न्यू टीम एक ऐसी लेकर आई जाए जो इनको टक्कर दे सके, जो इनके साथ टक्कर पूरी कर सके, या तो इनका लाइसेंस कैंसिल कर दो, इनकी जो मेंबरशिप ही कैंसिल कर दो, मुकाबला बन ही नहीं रहा। आज हमारे प्लेयर्स इनका 10% भी सीख लें, 10% भी अगर हम इंडिया को फॉलो करना चालू कर दें क्रिकेट के अंदर, तो लिटरली इंडिया की क्रिकेट टीम से हम अगर 50% भी कुछ सीख लेना, हमारी क्रिकेट बहुत अच्छी हो जाए, हम बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर कमबैक करने में कामयाब हो जाए। क्योंकि हमारा जो डाउनफॉल हुआ है वो सिर्फ डाउनफॉल नहीं, हमारा बिल्कुल गड्ढे के अंदर डाउनफॉल हुआ है, ऐसी की तैसी हुई हमारी क्रिकेट की। केएल राहुल मतलब अगर मैं जून जुलाई से देखूं तो तीसरी सेंचुरी बना चुका, 137 एट लीड्स, 100 एट लॉर्ड्स, 100 एट अहमदाबाद, और साथ में रविंद्र जडेजा। भाई रन मशीन बने हुए जब आपके सीनियर्स और आपके कप्तान जब रन्स पे रन्स कर रहे हो, मतलब आप जडेजा की बात कर लें, 7th 50+ स्कोर है पिछली 9 टेस्ट इनिंग्स के अंदर। अब इसको मैं क्लास नहीं बोलूंगा कंसिस्टेंसी के साथ, तो और क्या बोलूंगा, क्योंकि शायद इंडिया के तरीकाकार ने बहुत आसान बना दिए चीजों को, लेकिन विकेट के अंदर अभी भी इतना रफ मौजूद है कि कैपेबल टीम ना, ये कैपेबल कैप्टन कुछ कर सकता है, लेकिन वो कुछ करना तो जाए। नई बॉल ले लो यार, ट्राई करो, कुछ तो हो। 16 ओवर गुजर चुके, नई बॉल को नहीं ले रहे। लेकिन यहां मैं बात करूंगा ध्रुव जुरैल की। इस बंदे की ना काफी ज्यादा अंडररेट किया जाता है। विकेट कीपिंग इसकी सबसे आला है पूरे इंडिया में। मतलब हमने कल भी देखा कि हालांकि बॉलर्स चुटकियां बजा बजा के वेस्ट इंडीज वालों की विकेट ले रहे थे, लेकिन जिस तरह ये विकेट कीपिंग कर रहा था ना, ही वाज एन एब्सोल्यूट क्लास इन हिज ओन। बड़ा कोई जबरदस्त विजुअल था, क्या एथलेटिसिज्म था। आज बैटिंग आई। अच्छा, क्योंकि आप इंजरी रिप्लेसमेंट के तौर पे खेलते हो तो लोग भूल जाते हैं कि पीछे आपने किया क्या है। मतलब ध्रुव जुरैल की अगर आज किसी को इनिंग्स देख के हैरानी हो रही है, तो मुझे नहीं लगता हैरानी होनी चाहिए। ये ध्रुव जुरैल वही बंदा है जो पोटेंशियल अपना ऑलरेडी दिखा चुका है, जो भी इसको लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज मिली हैं। मतलब प्रीवियस ली भी अगर आप देखा जाए तो हाफ सेंचुरी इसने बनाई थी इंग्लैंड के खिलाफ, एक जबरदस्त मास्टर क्लास इनिंग्स थी, एक टफ विकेट के ऊपर जहां इसको मैन ऑफ द मैच मिला था और इंडिया को टेस्ट मैच मिला था। इंजरी रिप्लेसमेंट से ज्यादा ये बंदा मुझे लगता है आगे चलकर डिजर्व करता है, क्योंकि अगर आज की इनिंग्स भी आप देखो, कट ये बंदा करता है, पुल ये बंदा करता है, ड्राइव्स ये बंदा मारता है, पंचेस ऑन द बैकफुट इस बंदे के पास से आपको दिखते हैं, सॉलिड डिफेंस है, विकेट कीपिंग तो एब्सोल्युटली एक एक्सीलेंट और एक्सीलेंस क्लास में आती है। बट दोस्तों, हम इंडो पाक की क्रिकेटर्स की ये बात करते हैं ना कि जब मौका मिले, जो कि इंडिया जैसी टीम में बड़ा कम मिलता है, या करुण नायर, साई सुदर्शन, या भी रिसेंटली एशिया कप की टीम में यशस्वी जायसवाल मिस आउट कर गया, श्रेयस अय्यर मिस आउट कर गया, हम जिसकी भी बात करते हैं उस बंदे की बात करते हैं जिसके पास एम्पल इनफ परफॉर्मेंसेस होती हैं। बट दिस इज हाउ यू ग्रैब योर चांसेस। आप आके बताओ कि भाई साहब मैं तगड़ा बॉटम हैंड डोमिनेटेड प्लेयर हूं, लाइक मॉडर्न जो इंडियन बैटर्स आपको दिखते हैं। नाज़रीन इकराम, ये है आपके सामने केएल राहुल, जिनको हम कहते हैं कमाल लाजवाब राहुल, और एक तरफ है हमारे बाबर आजम साहब। मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा कि जिस तरीके से केएल राहुल अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाते हैं और जब उनको कमबैक करने का मौका मिलता है, वो सेंचुरी पे सेंचुरी करके अपने इंडियन ऑडियंस को खुश करते हैं, दुनिया को बताते हैं कि भाई केएल राहुल कल भी सुपरस्टार था, केएल राहुल आज भी सुपरस्टार है, केएल राहुल आगे भी सुपरस्टार रहेगा। लेकिन यही मौके जब हमारे यहाँ माजरत के साथ बाबर आजम द किंग को घंटास को दिए जाते हैं, तो फिर वो कहते हैं कि नहीं जी देखिए, छोटी टीमों के खिलाफ परफॉर्म के भाईजान हमें तो कुछ भी नहीं मिलता ना, इसलिए हम तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरी करेंगे।
अबे यही वेस्ट इंडीज की टीम अभी रिसेंटली पाकिस्तान आई थी, कुछ दिन पहले की बात है, कुछ महीने पहले की बात है, पाकिस्तान आई थी और पाकिस्तान को ये हरा कर गए थे। यहाँ पर एक मैच जीता था पाकिस्तान ने किस्मत से और बड़ी मुश्किल से, और एक मैच उन्होंने पाकिस्तान को हराया था, जबकि बाबर की उस पूरी इनिंग के अंदर कोई एक 50 तक नहीं थी, एक 50 तक नहीं बनाई बाबर ने। और यहाँ पर केएल राहुल ने अपनी पहली इनिंग के अंदर 100 मार दी, शुभमन गिल ने 50 मार दी, ध्रुव जुरेल ने 50 मार दी, मतलब ऐसी की तैसी करके रखे वेस्ट इंडीज की। जडेजा इज क्वाइट कंसिस्टेंट। अभी इंग्लैंड में भी इसने बेतहाशा रन किए, 50 पे 50, 50 पे 50, और अब यहाँ पे भी 50 पे नॉट आउट है। और केएल राहुल 100 बना की, वो पता नहीं लंच में क्या खा लिया था, वो बोलता ठीक है पेट मेरा भर गया, रन्स का भी पेट भर गया और पैसे भी पेट भर गया। तो वो 100 पे पहले ओवर में ही एक्चुअली विकेट मिल गया इनको, और जैसे लंच के बाद वापस आए, लेकिन उसके बाद फिर विकेट भी नहीं मिला, और जो मिल रहा था वो भी नहीं लिया, यानी कि नया बॉल जो मिल रहा था, नया बॉल भी नहीं लिया, और पुराने बॉल के साथ ही कहते हैं चलो ठीक है जी, पुराने बॉल के साथ ही काम हमारा चलता रहेगा। तो पुराने बॉल के साथ काम चलता रहा और बॉलिंग करवा रहे हैं। 96 ओवर हो चुके हैं और अभी तक इन्होंने बॉल पुराने कह रहे हैं, उसी से बॉलिंग करवाएंगे। तो जो मिल रहा था नया बॉल वो भी नहीं लिया, और विकेटें तो वो भी वैसे भी नहीं मिल रही। तो अब वेस्ट इंडीज टी के बाद आएगा, कुछ देखेगा क्या करना है क्या नहीं करना। हालात बड़े नाजुक हैं और पतले हालात हैं, और एक इनिंग्स की जो डिफीट है वो नजर आ रही है कि हाँ जी, एक सेकंड, ये मैंने चेंज नहीं किया जी, केएल राहुल का ही चल रहा है भाई सामने, कोई थोड़ा सा मैं जडेजा एंड जुरेल पे बात आ गई ना, तो जडेजा और जुरेल 50s और इंडिया दे आर ऑन चार्ज। और एक इनिंग्स की जो हार है क्या वो नजर आ रही है? तो नजर तो आ रही है कि एक इनिंग्स की जो हार है उसकी तरफ ये सिलसिला बढ़ता हुआ चल रहा है। वेस्ट इंडीज अनटिल अनलेस दे डू समथिंग मैजिकल इन सेकंड इनिंग्स, जिसके हालात काफी नजर नहीं आ रहे कि ऐसा कुछ होगा, बिकॉज सिराज इज देयर, बुमराह इज देयर, कुलदीप, वाशिंगटन सुंदर, जडेजा, तो बॉलिंग जो है वो भी बड़ी बाकमाल है, बैटिंग भी बाकमाल है, और वेस्ट इंडीज उनको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें, और कैसे ये कोई विकेटें कोई मिले। 5 सेशन हुए अभी तक इस पूरे खेल के, और ऑल 5 डोमिनेटेड बाय इंडिया। तो देखिए, जब गैप इतना ज्यादा वसी है दोनों टीमों के बीच में कि एक टीम कोई एक सेशन भी नहीं जीत पा रही, तो मैच जीतना तो बड़ी दूर की बात है। 5 सेशन अभी तक हुए हैं और सारे के सारे डोमिनेटेड बाय इंडिया। कल का पहला सेशन, उसमें ही 5 आउट हो गए थे, फिर उसके बाद अगले सेशन में छुट्टी हो गई। यशस्वी जायसवाल ने 36 रन बनाए इंपॉर्टेंट रन से, बहुत इंपॉर्टेंट रन से। केएल राहुल ने 100 की। यार अगर आप इन टीमों के खिलाफ कमबैक नहीं करोगे, मैं बाबर आजम से मुखातिब हूं, उनसे मतलब मैं बात कर रहा हूं, अगर आप इन टीमों के खिलाफ रन नहीं करोगे, अगर आप इन टीमों के खिलाफ कुछ नहीं कर पाओगे, अगर आप इन टीमों के खिलाफ भी बिल्कुल फेल होगे, तो किस बात के घंटे के किंग हो आप? आपको तो फिर ये तो घंटे की इंसल्ट हो गई, घंटे की इंसल्ट होगी अगर हमने यहाँ पर बाबर को घंटे का किंग बोला तो। क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई वेस्ट इंडीज हो, जो भी छोटी मोटी टीमें हो, पाकिस्तान उसके खिलाफ जीते भी और सेंचुरी पे सेंचुरी भी करे, अपनी एवरेज को बेहतर से बेहतर भी करे। बाबर आजम ने अभी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेलना है 12 तारीख को, आज से 9 दिन बाद जो है ये मैच। आपको क्या लगता है कि बाबर आजम साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोई सेंचुरी कर सकता है? भाई वो एक जमाना था जब कर सकता था, जब बाबर के अंदर एटीट्यूड नहीं था, वो दिल से क्रिकेट खेलता था, उस टाइम के ऊपर बाबर सेंचुरीज करता था, इवन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी सेंचुरीज करता था। लेकिन आजकल जो बाबर आजम का एटीट्यूड और जो उसके नखरे हैं, जो अपने आप को उसने ख्वाबों का किंग माना हुआ है, तो भाई वो सेंचुरी तो दूर की बात है, मुझे 50 भी खाते में लग रही है कि 50 भी नहीं कर पाएगा। और यहाँ पर केएल राहुल को देखो, इसने इंग्लैंड में भी सेंचुरी ठोकी, 2 सेंचुरी ठोकी इंग्लैंड के, और यहाँ पर भी इसने जो है सेंचुरी ठोकी है। तो केएल राहुल ने तो ये चीज प्रूव कर दी कि भाई टीम छोटी हो बड़ी हो, जो मौका मिलेगा इंडिया के लिए परफॉर्म करने का, जो मौका मिलेगा इंडिया के लिए खेलने का,